गुड आफ्टरनून दोस्तों। डिस्कवर नॉलेज पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है ईशा। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से सीरीज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, डिस्कवर नॉलेज पर आपको हर चैप्टर के बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और साथ ही साथ जो हर बच्चे के में कुछ ना कुछ गलती होती है, जो हर बच्चा कहीं ना कहीं गलती करता है, वो होते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस और पिक्चर क्वेश्चंस, पैसेज क्वेश्चंस, उनको हम आसानी से समझेंगे। वो होगा हर एक चैप्टर के ख़त्म होने के बाद। तो मैं चाहूँगी दोस्तों कि हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से समझें, हर वीडियो लेक्चर को पूरा देखें और साथ ही साथ हर चैप्टर के बाद हर चैप्टर के बाद की वीडियोस को भी ध्यान से सुने और पढ़ें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड व्हाई। दोस्तों, मैं चाहूँगी इस मैप पर आप गौर करें। ये मैप इसलिए आपको लग रहा होगा कि है क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि ये मैप इसलिए भी देखें आप क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि किस तरीके से आज जिस इंडिया के बारे में हम बात करते हैं, जो इंडिया इतनी डेवलप्ड कंट्री है जिसके हम सिटीज़न हैं, वो हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक रिफ्लेक्शन है, उसकी एक मिरर इमेज है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग तो हमारी कंट्री बहुत स्ट्रांग। तो इसीलिए इस थॉट के साथ मैं चाहूँगी इस चैप्टर की हम बिगनिंग करें। पहला टॉपिक है दोस्तों, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, मैं चाहूँगी कि इस मैप पर आप फिर से गौर करें। इस मैप को देखकर रिलीजियस डाइवर्सिटी तो आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ज़्यादा रिलीजियस वाइब्रेंट डाइवर्सिटी है। उसके साथ साथ हमारी कंट्री में बहुत सारे अलग टाइप की डाइवर्सिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे ही नहीं हम इंडिया को डाइवर्सिफाइड कंट्री कहते हैं। डाइवर्सिटीज़ कौन सी एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में? कल्चरल डाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल डाइवर्सिटी, आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़, हमारे फूड आइटम्स अलग हैं, हमारी क्लोथिंग अलग है, हमारी सोच, बोल चाल वो सब तो अलग है ही। डांस अलग है हर फॉर्म, म्यूज़िक फॉर्म्स अलग हैं हर जगह के। इनफैक्ट देखने का जो हर एक इंसान इंडिविजुअल देखता है, दिखता है जिस तरीके से, वो तक अलग है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट के लोग तो इंडियन लगते भी नहीं, कई लोग इसीलिए भी वो बुली होते हैं। तो इतनी डाइवर्सिटीज़ के बीच दोस्तों, इनके साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं हमारे ऑथेंटिक एंड रिस्पेक्टेड इंडियन वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। यही इंडियन वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इतना ऑथेंटिक है, वाइब्रेंट है और तो और हाईली रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड है, सिर्फ हमारी ही कंट्री नहीं, इनफैक्ट ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज़ भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत वैल्यू करती हैं। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना सॉलिड है कि इतनी वाइब्रेंसी के बाद भी, इतनी डिफरेंसेस के बाद भी, इतनी डाइवर्सिटीज़ के बाद भी आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना वैलिड और सॉलिड है। क्योंकि बहुत कंट्रीज़ में तो जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो बिखर गए हैं, वो टूटे हैं आज़ादी के इतने सालों बाद। पर ऐसा क्यों है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आज भी इतना वैल्यू और ऑथेंटिक है कि इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ भी इसको रिस्पेक्ट और वैल्यू करते हैं? वो इसलिए है दोस्तों क्योंकि हमने अपनी डाइवर्सिटीज़ के बीच एक्सेप्ट करे हैं कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके चलते हमें मिले म्यूचुअल कोऑपरेशन और अश्योरेंस। वो म्यूचुअल कोऑपरेशन और अश्योरेंस ही आगे चल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते हैं। हम उस म्यूचुअल कोऑपरेशन और अश्योरेंस के चलते इंडिया वैसी देखते हैं जैसा वो है। आज इन्हीं म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड अश्योरेंस के चलते हम हैं, हमारी कोई वैल्यू है, हमारी आइडेंटिटी है। तो दोस्तों, ये क्या हैं ऐसे बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनसे हमें म्यूचुअल कोऑपरेशन और अश्योरेंस बनता है, और आखिर ये बने तो बने कैसे? दोस्तों, ये समझने के लिए मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा रिवाइंड करके बैक क्लासेस में हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। दोस्तों, जब हम अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, उस समय के कंडीशंस और उस समय के डिफरेंसेस हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा थे जो अब हम एक्सपीरियंस करते हैं। उस समय इंडिया डिवाइडेड था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस, जेंडर इनइक्वालिटीज़, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन, सोशो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली कंट्री की कंडीशन बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही डिस्क्रिमिनेटेड थी। हर इंडिविजुअल अपने आप को सिक्योर करना चाहता था, सेफ करना चाहता था, और उसी के चलते
हमने एक्सेप्ट किया कि आगे आने वाले फ्यूचर को बनाने के लिए जिस तरह की सोसाइटी हम चाहते हैं, जिस तरह की इक्वालिटी सेफ्टी की बात हम करते हैं, उसके लिए हमें एक दूसरे की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना होगा, उनके साथ ही आगे खुद को बढ़ाना होगा। ऐसी कंडीशंस खुद के लिए और दोनों के लिए बनानी होंगी जिनमें हम खुद को डेवलप और ग्रो कर सकते हैं, वो पा सकते हैं, वो बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। इसी के चलते हमने कुछ म्यूचुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस पर एग्री किया और इन्होंने हमें आगे चल के कॉपरेशन और एश्योरेंस दी। और यही कॉपरेशन और एश्योरेंस है जो हमारी कंट्री को शेप करते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, हमारी कंट्री के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है होपफुली आपको ये पहला टॉपिक व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा। मैं चाहूँगी दोस्तों कि आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से सुनें, पढ़ें। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हर वीडियो लेक्चर के बाद और हर चैप्टर के बाद आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो फॉलो करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।